आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान बन गए। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क के 14वें सदर का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नौ मुंतखब सदर से हल्फ लिया। आसिफ अली जरदारी ने हल्फ सदारत अंग्रेजी जुबान में लिया। तकरीब हलबतदारी ऐवान सदर में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक समेत अरकान असम्बली की तकरीब में शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसिफा भुट्टो ने भी शिरकत की। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की भी तकरीब में शिरकत। चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़राए आला, अहम सियासी शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकार भी तकरीब में शरीक हुए। काबीना डिवीजन ने सदर आसिफ अली जरदारी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी को गार्ड ऑफ ऑनर आज दिया जाएगा। चीनी सदर की आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और पाकिस्तान अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे शराकतदार और अच्छे भाई हैं। दोनों ममालिक ने सीपैक की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। पाक चीन आहनी दोस्ती तारीख का इंतखाब और अवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक ने बुनियादी मफादात से मुतालिक अमूर पर एक दूसरे की हिमायत की। ईरान के सदर की भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान से करीबी ताल्लुकात में फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। ईरान पाकिस्तान के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुक कायम है। वफाकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। इब्तदाई तौर पर काबीना का हजम कम रखने का फैसला। पहले मरहले में वफाकी काबीना में 12 से 14 वज़रा शामिल किए जाएंगे। इसहाक डार, अता तारड़, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को शामिल किए जाने का इम्कान। मोहम्मद औरंगजेब की भी वफाकी काबीना में शमूलियत मुतवक्के। वफाकी काबीना के लिए नामों का ऐलान जल्द होने का इम्कान। पहले मरहले में वजारत खजाना, वजारत खारिजा, वजारत तवानाई, वजारत मनसूबाबंदी, वजारत दाखिला के कलमदान सौंपे जाएंगे। वजारत इतलात, वजारत निजकारी और दीगर अहम वजारतों के वज़रा भी मुकर्रर किए जाएंगे। वफाकी काबीना आज हल्फ उठाएगी। नौ मुंतखब सदर आसिफ जरदारी नई वफाकी काबीना से हल्फ लेंगे। तो ये अगर लोगों के इल्ज़ामात हैं तो कोर्ट भी मौजूद है, अदालत भी मौजूद है। अदालत में जाएं कि मैंने हल्फ नहीं लिया था, है ना। उस वजह से जो कुछ हो सकता है वो कहें। और आर्टिकल 6 के तहत अगर मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं, मगर ये कि मैंने आइन की पासदारी की, मैंने जो मुनासिब समझा वो किया। मैं कोई बहुत बड़ा आइनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस वक्त मुल्क को जोड़ने की जरूरत है। सियासी कुव्वतें और एस्टेब्लिशमेंट इस बात पर तवज्जो दें। मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात बानी पीटीआई की रिहाई है। मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो वेलकम चलाएं। मैंने आइन की पासदारी की। गैर आइनी इकदाम का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। 9 मई वाक़यात जिन्होंने कानून तोड़ा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। कशीदगी को कम होना चाहिए। मुआशरत 2 से 3 साल से ज़वाल का शिकार रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए उमर अयूब का नाम तजवीज़ कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वफ्द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के लिए उमर अयूब का नाम दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में एहतजाज के दौरान पुलिस का एक्शन, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियां। एमपी हाफिज फरहत और 50 से ज़ायद कारकुन भी गिरफ्तार। पुलिस की भारी नफरी मौके पर मौजूद। इजरा में एहतजाज के दौरान सलमान अकरम राजा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा को भी सदर गोल चक्कर से गिरफ्तार। बेटे की तस्दीक। लतीफ़ खोसा के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद और रुकन पंजाब असेंबली हारून अकबर को भी हिरासत में ले लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी एहतजाज। रावलपिंडी से इस्लामाबाद प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मैं चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनसे गुजारिश करता हूं कि जल्द अज जल्द साइफर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि कौम के सामने आए कि ये साजिश किसने की। आसिफ जरदारी इसी तोशा खाने से जिस चीज की इजाजत नहीं है,
इलीगल तरीके से उसने गाड़ियां निकाली हैं। शहबाज शरीफ जिसने साबित हुआ कि मनी लॉन्ड्रिंग की वो इस मुल्क का वजीर आजम है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मैंडेट चोरी के खिलाफ कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारा मुतालबा है तहरीक इंसाफ का मैंडेट वापस दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साइफर की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाए। बानी पीटीआई का फेयर ट्रायल और जल्द रिहा किया जाए। साइफर बानी पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ साजिश थी। साजिश के पीछे आलाएकार एक दिन सामने आएंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात बनाए गए। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। अफसोस वो आज मुल्क के वजीर आजम हैं। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से गैर कानूनी तरीके से गाड़ियां लीं। अफसोस आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बन गए हैं। अपना हक मिलने बानी पीटीआई की रिहाई तक हम पीछे नहीं हटेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हम एक टीम बनकर करप्शन, जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ जिहाद करेंगे। केपी को एक मिसाली सूबा बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाएंगे। विरसे में मिली मैशत खोखली हो चुकी है। बानी पीटीआई ने 4 साल में मैशत की ईंट से इंतजा दी। मैशत को नए सिरे से खड़ा करना होगा। पूरे का पूरा मुल्क उधार पर चल रहा है। 7,000 अरब टैक्स वसूल होता है। कर्जों की अदायगी के लिए 7,300 अरब रुपए चाहिए। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होता, जो भी सहूलत देंगे कर्ज उठा कर देंगे। दानिशमंदी ये नहीं कि कर्ज पर कर्ज लिए जाएं। हुकूमत की पूरी तवज्जो है अगले 2 साल में पैदावारी सलाहियत और आमदनी में इजाफा करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। सदर में जनाबे जरदारी साहब ने हलफ पे सदारत उठाया और चारों तरफ वो चेहरे जमाते और हैं कि जिन्होंने गुज़श्ता कई आशरों से पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के तोशाखाने को, पाकिस्तान के अमानतों को लूटा। 2 हुक्मरान खानदानों ने इक़्तिदार पर कब्जा किया है। इन 2 खानदानों की ये आखिरी हुकूमत होगी। इन दोनों खानदानों ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया था। अब हुकूमत मार्च के बिल 300 यूनिट तक ख़त्म करे। अब आवाम को धोखा नहीं दिया जाएगा। आसिफ जरदारी ने हल्फ उठाया, हम भी एक हल्फ उठाएंगे। जब तक हमारी जान में जान है, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अफसोस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पूरी तकरीर में गजा का जिक्र नहीं था। हम सब मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। 27 रमज़ानुल मुबारक को अमरीकी सिफारत खाने की तरफ मिलियन मार्च करेंगे। अगर हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो हम ऐवान सदर या अमरीकी सिफारत खाने दाखिल होंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजम 7.5 अरब से बढ़ाकर 12.5 अरब रुपए कर दिया। पैकेज का हुजम बढ़ाने के अलावा दायरा का भी मज़ीद वसी करने की हिदायत जारी। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद तक रमज़ान रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाए। शहबाज शरीफ रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को बाजार से 30% कम कीमत पर अशिया खुरनोश फराहम की जाएँ। आटे पर 77 रुपये और घी पर 70 रुपये फ़ी किलो सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी एक तकलीफ दे मनाजिर होते हैं जब आप देखते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो लाइंस में, कतारों में लगे होते हैं और उनको ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं रिलीफ गुड्स जो हैं। गरीब आवाम का जो हक है हम उनको उनकी दहलीज तक पहुंचाएं। तो हमारा इसके पीछे ये था कि जो गरीब का हक है वो उसको तकलीफ़ उठाए बगैर उसकी दहलीज पर हम डिलीवर करें। वज़ीर आला पंजाब की सोच, अवाम को हक उनके घर की दहलीज पर मिले की राह में अफसर शाही रुकावट। निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत राशन के हुसूल के लिए अवाम धक्के खाने पर मजबूर। एक थैले आटे के हुसूल के बाद फोटो सेशन की अजियत का भी सामना। सोशल मीडिया पर रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में बदनज़मी और अदम फराहमी की वीडियो वायरल हुई तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबाई कंट्रोल रूम जा पहुंची। जिम्मेदारान को सख्त वार्निंग।
रमजान से कबल ही कमर तोड़ महंगाई, सब्जियां गरीब की दस्तरस से बाहर, प्याज और मिर्चों की ट्रिपल सेंचुरी। मार्केट में टमाटर 200, अदरक 600, लहसुन 800 रुपए किलो तक फरोख्त। अंडे 261 रुपए, ब्रॉयलर के नर्ख 573 रुपए फी किलो मुकर्रर। फलों की कीमतें भी आसमान पर, शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, लोग फट पड़े। ऐसा लग रहा है महंगाई का तूफान आ गया है। सरकारी नर्क पे कोई भी चीज़ नहीं मिल रही, ना कोई देने को तैयार है। आवाम को रिलीफ दिया जाए और बाकायदा तौर पे जो है यहाँ पर बंदे मौजूद हों जो आवाम को रिलीफ दे सकें। मुझे इतना मुश्किल लग रहा है चीज़ें खरीदना कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ, और रमज़ान के लिए मैं क्या तैयारी करूँ। जो कोई पहले चीज़ 1000 की है वो 1500 रुपए की या फिर 1800 रुपए की है। फ्रूट तो अब हम गरीब बंदे तो ले ही नहीं सकते, हमारी पहुँच से अलावा। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा आज होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी आज रोज़ा होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने इमामत करवाई। दुनिया भर से आए लाखों मुसलमानों ने नमाज तरावी अदा की। पाकिस्तान में पहला रोज़ा मंगल 12 मार्च को होने का इम्कान। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। दीगर जोनल और ज़िले रोयत हिलाल कमेटी के इजलास भी बैक वक्त मुनक्किद किए जाएंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फिर से बारिशों का सिलसिला शुरू। गवादर में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश। जोहरान, सेस्ती, चौड़ और मुलाहिका इलाकों के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मूसलाधार बारिशों से दश्त की राबिता सड़कें बंद। मगरबी सिस्टम के कराची पर भी असरात। बल्दिया, औरंगी, सुरजानी टाउन, हॉक्स बे, मलीर में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार।